नमस्कार। आज हम लोग वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन के लिए बेसिक ये है कि आपको ये पता हो कि सारे जो स्वर्ण वर्ण क्या क्या हैं। पहले तो आप अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है स्वर वर्ण को आप जान रहे हैं या नहीं, तो कॉपी में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ये पूरा ओ, औ, अंग, अह, ये पूरा लिख के याद कर लें। उसके बाद जरूरी ये है कि इसकी मात्रा क्या होती है, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है कॉपी में लिख के। तो ये है मात्रा। मैं मात्रा को रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो वर्ण विन्यास को समझने में, वर्ण विन्यास और संयोजन को समझने में। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, सॉरी, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये औ है, औ की मात्रा, अंग, अंग की मात्रा, आह की मात्रा। इसको आप कॉपी में लिखिए। अगर जिसको भी ये याद नहीं है, प्लीज़ पहले वीडियो को स्टॉप करके आप इसको याद कीजिए, फिर आगे की वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ। क हलंत। क हलंत मतलब आधा क। आधा क के साथ अ मिलता है तब बनता है क। क हलंत, आ की मात्रा का। क हलंत, ई की मात्रा की। क्योंकि हमने मात्रा को याद कर लिया तो हमें पता है कि क के साथ, क हलंत के साथ क्या लगा है, की। क हलंत, बड़ी ई की मात्रा की। क हलंत, छोटी ऊ की मात्रा कु। क हलंत, बड़ी ऊ की मात्रा कु। क हलंत, री की मात्रा क्री। क हलंत, ए की मात्रा के। क हलंत, ऐ की मात्रा कै। क हलंत, ओ की ओ लग गया को। क हलंत, औ कौ। क हलंत, अंग, कंग। अब इसको क्या करना है आपको, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे हर एक व्यंजन के साथ। एक दो बार करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा क्या करना है। क प्लस अ, इसी तरह से आप क्या करेंगे, ख हलंत प्लस अ, क्या हो गया, ख। ये पूरा ही ख के लिए आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। फिर ग के लिए लिखेंगे, ग हलंत प्लस आ है तो क्या होगा, ये गा। घ हलंत प्लस छोटी ई की मात्रा है तो क्या लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा पहले लिख दीजिए। ये क्या है, छोटी ई की मात्रा, ये हो गई घी। अगर घ हलंत के साथ ही, घ हलंत के साथ बड़ी ई की मात्रा होती तो हम क्या लिखते, घ। बड़ी ई की मात्रा किधर से होती है, इस तरफ से होती है, ये घी।
इस तरह से आपको कॉपी में हर एक व्यंजन का लिखना है, तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए। अब जो याद करने वाली बात है, याद करने की बात ये है कि ये है संयुक्त वर्ण। क्या कहते हैं इसको? संयुक्त वर्ण। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इसको दौधा संयुक्त बोलते हैं। ये दौवो संयुक्त है। ये एग्जाम्पल के लिए बताया है मैंने कि न संयुक्त कैसे लिखते हैं। इसी तरह से तौता संयुक्त भी होता है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे उत्तर, ठीक है। द्य, द, आधा द और य मिलके द्य, विद्यालय में आपने ऐसा देखा होगा। इसको भी आप कॉपी में लिखिए। अक्ष, अक्ष किससे किससे मिलके बनता है? क हलंत, मूर्धन श हलंत, अ। अक्ष, इसको एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। इसको ज्ञ, ज्ञ में ज, य प्लस अ, ज्ञ, त्र, त हलंत, र हलंत, अ, त्र। ये जो भी मैंने दिया है इस टेबल में, उसको एज इट इज आपको याद कर लेना है। 2-4 बार कॉपी में लिखे, आपको याद हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये क्या है? राम, राम। तो इसमें क्या क्या हमें दिख रहा है? रा, हमने ऊपर किया था का किया था। का में कैसे किया था? का है अगर, तो वो हमें पता है कि कैसे लिखा हुआ है। ये क हलंत प्लस आ, ये क्या है? का। तो हमें रा में कैसे लिखेंगे? र हलंत प्लस आ, रा हो गया। अब ये क्या है? म। हमने क्या सीखा था? कह, कह कैसे होगा? क हलंत प्लस अ, ये हो गया कह। तो म है तो उसके आगे हम ये प्लस लगाएंगे। क्या लिखेंगे? म हलंत प्लस अह, मह। आपको समझ में आया ये कैसे हुआ? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको अभी भी डाउट है इसमें, तो प्लीज़ इसको याद कीजिए और कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपके लिए ये करना आसान होगा। चलिए अब देखते हैं सीता। सी, ये क्या है? दंत सौ, ये कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। सौ हलंत और ये बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई लिख दिए। उसके बाद त हलंत प्लस आ की मात्रा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? आ। ये हो जाएगा सीता। अब ये क्या है? यज्ञ। यज्ञ हमको पता है य कैसे लिखते हैं, जैसे हमने क को देखा था। क हलंत प्लस अ, ये क्या था? क, पढ़ा है हमने। उसी तरह से यहाँ क्या होगा? य हलंत प्लस अ, ये क्या हो गया? य। अब क्या है यहाँ? ज्ञ। ज्ञ का क्या याद करवाया था हमने? चलिए ऊपर दिखाती हूँ आपको। ज्ञ का आपने याद किया है ज हलंत, ज हलंत, य हलंत, अ। क्या लिखा है आपने? ज हलंत। ज्ञ का क्या होता है? एज इट इज हमने याद किया था। ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, ये क्या हो गया? यज्ञ। ये तो आपने सीख लिया। अब देखते हैं अत्र। अ त्र, त्र कैसे याद किया है हमने? त हलंत, र हलंत, अ हलंत, अ। त हलंत, र हलंत, अ।
त्र, त हलंत, र हलंत और अ। ये क्या हो गया? अत्र। अब देखिए श्रद्धा, श्रद्धा, श्र भी संयुक्त वर्ण है, याद करवाया था मैंने। क्या याद करवाया था? यहाँ देखिए, तालव्य श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। तालव्य श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। ये क्या हो गया? श्रद्धा, धा, ये क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा। तो इसमें क्या है? द है और ध है, द ध संयुक्त पढ़ा था हमने। द हलंत प्लस ध हलंत, आधा द आधा ध, और लास्ट में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? आ। ये क्या हो गया? श्रद्धा। अब आप जो भी स्कूल के बुक्स में एग्जाम्पल दिया हो या फिर आपको जो भी टीचर्स ने दिया है होमवर्क के रूप में या क्लास वर्क में जो कराया है, आप उसको दोबारा अपने से बना के ट्राई करें, आपका बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग वर्ण संयोग। हमने विच्छेद करना, अलग अलग करना सीख लिया। अब हमें क्या सीखना है? जोड़ना। ठीक, क हलंत री, ये क्या है? क हलंत री। ऐसा हमने कहाँ देखा था? हमने यहाँ देखा था। क हलंत री क्या लिखा है हमने? क्री। ठीक है, तो क हलंत और री को हमने क्या लिख दिया? क्री। इसलिए मैंने बोला है कि आप इसको कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, अपनी नोट कॉपी में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, फिर देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। क हलंत री क्री, ये क्या है? मूर्धन्य स हलंत अ, श, और क हलंत अ अह, ये क्या है? क हलंत अह, कह। क्री श क, कृषकः। अब देखिए आप, आधा र, क हलंत विसर्ग। ठीक है, यहाँ पे रॉ में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है कि आधा रॉ जो होता है वो कभी पदेन की तरह भी होता है और कभी रेफ की तरह भी होता है। तो कब रेफ की तरह होगा और कब पदेन की तरह होगा, ये आपको जब आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो आपको समझ में आता है। जैसे अब है अर्थ, अर्थ। आपने क्या बोला पहले? फिर बोला र, अर्थ, अर्थ, ये बोला आपने। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? र पूरा नहीं है, ये रेफ मतलब क्या हो गया? रेफ या पदेन दोनों का मतलब होता है आधा, आधा र। तो ये र हमने पहले, र की आवाज़ मुझे पहले सुनाई दी, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? र हलंत अर्थ, अर्थ। ये हो गया अर्थ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ हमने क्या देखा है कि अ प्लस र हलंत प्लस क हलंत प्लस अह। ठीक है, अ तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते। अब हमें सोचना है कि यहाँ पे आधा र को हम कैसे यूज़ करें। तो अगर देखिए क्र, अगर क्र होता, पदेन होता, क्र होता, तो पहले क की आवाज़ आ रही है फिर र की आवाज़ आ रही है ना? तो तब हम लोग क्या करते? क हलंत और र हलंत लिखते, क्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या सुनाई दे रहा है? पहले र सुनाई दे रहा है, उसके बाद क सुनाई दे रहा है।
तो ये क्या होगा, रॉ हलंत रॉ हलंत क्या बन जाएगा, रेफ। किसके ऊपर जाएगा, ये जाएगा इसके ऊपर, इस अपने पीछे वाले के ऊपर, ठीक है। और एज इट इज उतर गया, रॉ हलंत और क ये क्या बन गया, रेफ। रॉ कन्वर्ट हो गया रेफ में, और क हलंत, और इधर ये आहा ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे और नीचे आ जाएगा एज इट इज। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे क हलंत प्लस अ विसर्ग था तो क्या हुआ था, ये हुआ था कह, ठीक है। ये क्या हो गया था, कह हुआ था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, क हलंत रेफ है, ठीक है। उसके बगल में अ विसर्ग है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे सीधा। अभी जो हमने वर्ण विन्यास सीखा था उसी को हम उसी से वर्ण संयोग भी करना सीखेंगे। अभी जो हमने सीखा उसको ट्राई करते हैं विद दीज एग्जाम्पल्स। अब देखिए, हमें इसको नहीं देखना है, इधर देखना है, ठीक है। इसको नहीं देखना है और इधर देखना है। तो रॉ हलंत आ, हमें क्या करना है, अभी संयोग करना है। रॉ हलंत आ क्या होगा, इसको जोड़िए पहले। रॉ हलंत आ क्या होगा, ये हो जाएगा रा, फिर प्लस। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, म हलंत अविसर्ग, ये क्या होगा, ये हो जाएगा म। तो ये क्या शब्द बन जाएगा, राम। अब देखिए स हलंत और ई क्या हो गया, बड़ी ई। कौन सी मात्रा है, ये बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है हमें पता है, ऐसी होती है। 100 के साथ मिलके ये क्या बन जाएगा, सी। ये तो हलंत आ, ये क्या हो जाएगा, ता, सी ता। यो हलंत और अ, इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, यो, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, जौ यो अ, ये क्या है, संयुक्त वर्ण मैंने याद करवाया आपसे ऊपर ही, जिसको कहा भी था क्या प्रैक्टिस करेंगे। इसको क्या जोड़ने पे क्या बना था हमारा, क्या था, ये था ज्ञ। ये क्या था, ज्ञ। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, याद करेंगे तो ही यूज़ कर पाएंगे। ज्ञ, तो ये य है, य के साथ क्या मिल गया, ये बन गया य। तो ये क्या हो गया, यज्ञ। ये क्या हो गया, यज्ञ। अब देखिए अ तो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब ये है त हलंत र हलंत अ, ये भी संयुक्त वर्ण का ही है। इसका मतलब क्या है, ये है त्र, ये है त्र। तो ये क्या हो जाएगा, अत्र। संयोग वर्ण संयोग करके ये क्या बनेगा, अत्र। अब देखिए यहाँ पे सौ हलंत र हलंत अ, ये क्या था, ये था श्र। सौ हलंत र हलंत अ, ये क्या था, श्र। अब इसके आगे है द हलंत ध हलंत।
दो हलंत, धौ हलंत को क्या बताया था मैंने, ये है दौधा संयुक्त। ठीक है, ये दोनों ही आधा आधा जुड़ गया है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है आ। इसके साथ क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, तब जाके ये पूरा होगा, नहीं तो दौधा संयुक्त भी अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए आ की मात्रा लगाएंगे धा, श्र धा। क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रधा, श्रद्धा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसको दोबारा क्लियर करूँगी। ठीक है, लेकिन आपको उसी तरह से तैयारी करनी है जैसे मैंने सिखाया है। पहले आपको क्या करना है, मात्रा को बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए। मात्रा को याद करना बहुत ज़रूरी है। मात्रा को याद कर लीजिए, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हर एक वर्ण के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार भी आपने कर लिया तो आपको डाउट नहीं आएगा। इसके बाद जो ज़रूरी है ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। फिर ये जो मैंने सिखाया आपको, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये पूरा ही ये होमवर्क की तरह आप ले लीजिए कि इसको याद कर लेना है। एटलीस्ट एक एक को 5-5 बार लिखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ नौना संयुक्त है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है शायद। नौना संयुक्त मतलब क्या हो गया, नौना संयुक्त मतलब हो गया कि आधा न है, आधा न, फिर से आधा, ये क्या है, न संयुक्त, आधा न, पूरा न। पूरा न मतलब क्या होता है, पूरा न मतलब होता है कि इसके साथ अ लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से तौतो संयुक्त को भी हम लोग फैलाते हैं, तो हलंत प्लस अ। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक भी नंबर इसमें छूटेगा नहीं। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।